नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सिंह आपको अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से फंडामेंटल की पूरी सीरीज़ बताऊंगा, जिसमें आपको मैं कंप्यूटर कैसे ऑन करते, कैसे ऑफ करते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या है, कंप्यूटर क्या नाम है, प्रिंटर क्या है, मेमोरी क्या है, लैंग्वेज क्या है। मैं आपको कंप्यूटर इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल कवर करूँगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल 3 चीज़ पढ़ाऊँगा कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। वैसे मैं हर पार्ट्स के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आज मेरा सिर्फ क्या मतलब है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा, और कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे शट डाउन करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा कैबिनेट है, यहाँ पास देख पा रहे हैं, इसकी बात करेंगे कैबिनेट और CPU। देखिए क्या होता है कैबिनेट, क्या होता है CPU क्या होता है। ये सभी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि CPU क्या होता है और कैबिनेट क्या होता है। तो देखिए जो तुम्हारा ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम CPU नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। ये कैबिनेट है। कुछ लोग इसको सिस्टम बॉक्स भी बोलते हैं, ये सिस्टम बॉक्स है। कुछ लोग क्या नाम है, इसको केस भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से जानो, लेकिन ये क्या नाम है, CPU नहीं होता। जो लोग CPU बोलते हैं वो जानकारी उनको पूरी नहीं होती, जबकि क्या नाम है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब वो आधी जानकारी होती है। अभी आज पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा कि हमको किसको CPU बोलना है, किसको कैबिनेट बोलना है, ठीक है। तो इसके बाद से ये आप समझ गए होंगे, ये जो कैबिनेट है इसका ये ऊपरी हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा होता है, और जो ये देख पा रहे हैं ये भी CPU ही है, लेकिन इसका क्या होता है, बैक पैनल होता है। ये पिछला हिस्सा होता है जिसमें आप लोग माउस कीबोर्ड लगाते हैं, उस हिस्से को हम लोग बैक पैनल के नाम से जानते हैं। तो फिर CPU क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं जो चिप है ना, ये चिप को हम लोग क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। इसको CPU बोल दो, माइक्रो प्रोसेसर बोल दो, या इसको केवल प्रोसेसर बोल दो, केवल प्रोसेसर बोल दो। तीनों में से कोई नाम ले लो, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे प्रोसेसर बोल दो या माइक्रो प्रोसेसर बोल दो या CPU बोल दो। ये छोटी सी चिप होती है, क्या नाम, ये लगती कहाँ पास है, तो ये जो आपको सर्किट बोर्ड दिख रहा है, इस सर्किट बोर्ड को हम लोग मदर बोर्ड बोलते हैं। इस सर्किट बोर्ड को हम लोग मदर बोर्ड बोलते हैं। ये मदर बोर्ड में ही देख सकते हैं एक जगह खाली यहाँ पास दिख रही है, ये इस हिस्से में क्या बोलते हैं, इसको यहीं पास इंस्टॉल करते हैं, यहीं पास लगाते हैं। इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा करके, हीट सिंक लगा करके फैन लगा देते हैं, एडजस्ट लगा देते हैं, ताकि मतलब ये गर्म ना होने पाए। तो हमारा कहने का सिर्फ मतलब है कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, जो कि कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड कहाँ लगा होता है, इस कैबिनेट के अंदर। तो लोग आमतौर पर इस पूरे बॉक्स को ही क्या बोल देते हैं कि CPU होता है, जबकि वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जानकारी आधी होती है। आपको आशा करता हूँ ये आपको दोनों में अंतर समझ में आया कि क्या नाम है, ये CPU क्या होता है और सिस्टम बॉक्स क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ये जितना भी पार्ट्स होता है इसी के अंदर होता है, इसलिए लोग इसको CPU बोल देते हैं। चलिए आगे समझाते हैं दूसरा पार्ट से। दूसरा पार्ट्स आप देख सकते हैं मॉनिटर। जबकि मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इसके बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि CPU जो होता है वो क्या नाम है, मॉनिटर से कैसे जुड़ा होता है। जो मॉनिटर होता है CPU से कैसे जुड़ा होता है। तो ये जो 2 केबल देख रहे हैं, आपके पास 2 केबल होगी, चाहे BGA केबल होगी, चाहे HDMI केबल होगी। दोनों में से कोई केबल हो, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HDMI केबल, और इसको क्या बोलते हैं, BGA केबल। जबकि मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको इनके बारे में डिटेल और मॉनिटर के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि मॉनिटर क्या होता है। आज इसमें हम डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। तो जो BGA केबल होती है, BGA केबल को हम एक पार्ट लगा देंगे, मॉनिटर के पीछे लगा देंगे। दूसरा पार्ट जो होता है, यहाँ पास देख रहे हैं, यहाँ पास ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, BGA पोर्ट बोलते हैं। या यहाँ पास भी देख सकते हैं, यहाँ पास लगा हुआ है, यहाँ पास एक लगा देंगे, एक लगा देंगे हम लोग क्या नाम है, मॉनिटर के पीछे भी सेम वैसा होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, क्या नाम है आपका, कैबिनेट में दिया था, मदरबोर्ड में दिया था, उसी तरह तुम्हारा ये मॉनिटर के पीछे लगा होता है। तो दोनों पोर्ट एक जैसे दिखे होते हैं, दोनों साइज में, चाहे इधर देखो चाहे इधर, दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें भी देखो दोनों सेम होते हैं।
सेम होते हैं, चाहे जिधर जिसको लगा लो। तो आप जब इसको मॉनिटर को और कैबिनेट को आपस में जोड़ेंगे तो इन्हीं दोनों में से केबल में से किसी केबल को यूज करेंगे। दोनों केबल का एक ही काम होता है, बस अंतर ये होता है कि पुराने कंप्यूटर में लगता है, जबकि आजकल जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें HDMI केबल लगती है। BJ केबल इसलिए बंद हो रही है क्योंकि इसमें जो पिन होती हैं वो टूट जाती है तो उसका कनेक्शन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए क्या नाम है, आजकल जो केबल यूज होती है क्या होती है, HDMI केबल होती है। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद क्या है आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिएगा कि जो करंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, DC और AC। DC करंट क्या होता है कि जो हमारे घरों में लाइट आती है वो AC करंट होता है 250-200 वोल्टेज का। अब AC और DC वोल्टेज के बारे में ज़्यादा डिटेल ले जाऊँगा, सिर्फ क्या नाम मुझे ये समझाना है कि जो हमारे घरों में लाइट आती है पावर हाउस से या तो वहाँ से क्या होता है आपका AC करंट आता है। लेकिन जो हमारे घरों में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है, उसमें जो हम पावर स्टोर करके रखते हैं वो क्या होता है, DC होता है। बस अभी हमको सिर्फ इतना समझना है, बाकी AC और DC के बारे में भी मैं प्रॉपर क्या नाम है जब मेरी फिजिक्स क्लास चलेगी मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। हाँ ये है कि मैं ये बता देता हूँ कि जो मैं AC और DC के बारे में क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है AC में नहीं चलता, वो DC करंट में चलता है, DC करंट में। और जबकि जो हमारे घरों में आती है वो AC आती है, कितनी वोल्ट आती है, 200 से लेकर 250 वोल्टेज तक। और जबकि हमारे यहाँ जो घरों में यूज होती है DC करंट तो क्या होता है 12 वोल्ट का होता है। और हमारा कंप्यूटर भी किससे में चलता है, हमारा कंप्यूटर भी DC वोल्टेज में चलता है, क्योंकि जो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं अगर वो AC से चलाए जाएंगे वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 12 वोल्ट 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट में चलता है, वो भी कौन से वोल्टेज में, DC वोल्टेज में। तो AC को DC कन्वर्ट कौन करता है, जैसे हमारे घर में तो लाइट आती है, AC आती है, तो AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है, SMPS। ये देख पा रहे हैं ये SMPS है। जो अभी हम कैबिनेट दिखा रहे थे ना, तो जो कैबिनेट यहाँ पास देख रहे हैं ना, यही पास तो SMPS लगा होता है। ये SMPS का क्या नाम है, पावर सॉकेट लगा हुआ है, इसी में फैन लगा होता है। तो जो ये पावर केबल देख रहे हैं ना, इसी पावर केबल को यूज करते हैं, ये पावर केबल का यूज किया जाता है, इसी को पावर केबल बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में 2 पावर केबल लगती है। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको कंप्यूटर में 2 पावर केबल लगेंगे। एक पावर केबल हम लोग लगाते हैं मॉनिटर में, दूसरी पावर केबल लगाते हैं इसी SMPS में। यही SMPS के माध्यम से ही पूरे कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, SSD में, जो भी मदरबोर्ड से डिवाइस जुड़ी होंगी सबको पावर कौन देता है, यही SMPS देता है। किसी को 12 वोल्ट देता है, किसी को 5 वोल्ट देता है, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत होती है यही सप्लाई करता है, यही SMPS ही सप्लाई करता है, वो भी DC में। मतलब AC इनपुट लेता है, AC लेता है, और क्या नाम है कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह या मदरबोर्ड से जितने भी पार्ट्स जुड़े होते हैं सबको ये DC में देता है। AC लेकर के DC करता है, और DC वो भी एक समान नहीं, किसी को 12 वोल्ट, किसी को 5 वोल्ट, या कंप्यूटर की कैटेगरी भी होती है, किसी को 12 वोल्ट में चलते हैं या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। चलिए शुरू करते हैं, क्या नाम है कि बताते हैं कि क्या नाम है यहाँ पास पावर केबल और क्या नाम है इसको कैसे जोड़ेंगे, और ये UPS क्या होता है, UPS का यूज कब करेंगे। देखिए जो UPS होता है, UPS का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे यहाँ क्या नाम है लाइट है और इन्वर्टर का यूज या इन्वर्टर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाएंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में कोई पावर स्टोरेज नहीं होती है। आप कोई क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे या कंप्यूटर में कुछ भी बना रहे थे, अगर लाइट चली जाएगी तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जब बंद हो जाएगा तो उसमें जो भी डेटा बना रहे थे वो नष्ट हो जाएगा, अगर उसको सेव नहीं किया तो इसलिए क्या नाम है हम उस डेटा को या तो सेव कर लेंगे या तो हम क्या लगवा देंगे, UPS लगवा देंगे। ये सिस्टम को बंद नहीं होने देता, मतलब अगर आपने UPS लगा रखा है तो एक प्रकार का ये बैटरी बैकअप देगा, और आपका लाइट जाने के बाद आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद नहीं होने पाएगा, कम से कम इतना बैकअप तो ज़रूर देगा कि आप फाइल को जो बना रहे थे उसको सेव कर ले, ताकि हमारा जो डेटा है वो नष्ट ना होने पाए। तो UPS इसीलिए लोग लगाते हैं। चलिए क्या नाम है कैसे कनेक्शन करेंगे, आप समझ गए ये क्या नाम है एक्सटेंशन बोर्ड है, ये क्या नाम है आपका SMPS है, ये आपका CPU के पिछले CPU जो आपका कैबिनेट था, कैबिनेट का पिछला हिस्सा है, यही पास क्या लगा होता है, यही पास SMPS लगा होता है, ये पावर केबल होती है और ये UPS होता है।
इसको बात आप समझ गए होंगे क्या नाम है, इनको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं पूरा एक कनेक्शन करके आपको कैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं ये बताऊँगा। अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि होते क्या है, इनको सिर्फ आप समझ जाइए, देख लीजिए कि ऐसे होते हैं। तुम्हारा यूपीएस होता है, ये पावर केबल होता है, ये कैबिनेट होता है, और ये तुम्हारा एसएमपीएस होता है जो पूरा पावर सप्लाई यही देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पास कैसे कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैसे कंप्यूटर को ऑन करना है। ये एक थ्योरिकल पार्ट्स है, आपको मैं इसको लाइव करके भी दिखाऊंगा, दूसरे वीडियो में आपको इसको लाइव करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारी जो पावर केबल लगाई गई, जैसे ये हमारा लाइट है, यहाँ पास एसी करंट आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, एसी करंट आया हमारा, कहाँ आया हमारे पास यूपीएस में, यूपीएस आया। यूपीएस के बाद हम क्या कर देंगे, एक पावर केबल को लगा देंगे एक सीपीयू में, और दूसरी पावर केबल को लगा देंगे हम मदरबोर्ड में, उसमें मॉनिटर में। तो अब हम कैसे शुरू करेंगे, देखिए सबसे पहले जब हम इसको जब यहाँ लगाएंगे तो पहले सबसे पहले इसको ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद जब पावर आएगा, ये जो यूपीएस पिछला हिस्सा दिख रहा है, यूपीएस ऐसे नहीं होता, इसका पिछला हिस्सा दिख रहा है, सिर्फ चित्र में ऐसा दिख रहा है, ये पीछे का हिस्सा होता है। तो ये पीछे के हिस्सा में इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। हम क्या करेंगे, यूपीएस को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जब यूपीएस ऑन करेंगे तो पावर इसमें आ गया और इसमें आ गया, मतलब तुम्हारे पूरे कैबिनेट के अंदर आ जाएगा पावर, और तुम्हारा किस में आ जाएगा, मॉनिटर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, मॉनिटर में भी क्या लगा होता है, एसएमपीएस लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैंने आपको बताया कि जो तुम्हारा कंप्यूटर होता है वो डीसी पावर में चलता है, तो मॉनिटर तो ऐसे डायरेक्ट लगा दिया गया, या डायरेक्ट इसमें से लगा तब भी चल जाता है। तो आपका जो एसएमपीएस है ना, वो मॉनिटर के अंदर भी एसएमपीएस होता है, जो हमको बाहर से नहीं लगाना पड़ता, अंदर ही लगा रहता है। हाँ, अब क्या नाम है, सबसे पहले हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, इसके बाद हमने यूपीएस ऑन कर दिया, फिर क्या नाम है हमने क्या ऑन कर दिया, इसमें एक बड़ी सी बटन बनी रहेगी, कहीं ना कहीं बनी रहेगी, छोटी सी बटन, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बोलते हैं, दूसरे को रीस्टार्ट बोलते हैं। तो हम सीपीयू की ये वाली बटन क्या करेंगे, ऑन करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ऑन करेंगे। तो हमारा कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा ये कीबोर्ड है और माउस है, इसमें लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी धीरे से। इसके बाद हमारा इसमें भी लाइट आ जाएगी और हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। इन केस अगर हमारा मॉनिटर भी ऑन ना हो तो एक बार चेक कर लीजिए, पावर केबल चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात ये हो सकता है कि मॉनिटर में क्या होती है, बटन होती है, कभी कभी क्या होती है वो ऑफ होती है, तो उसको भी क्या कर दीजिएगा, पीछे आगे कहीं ना कहीं लगी होती है, उसको ऑन कर लीजिएगा, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो हम ऐसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, इसको लाइव करके भी दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे कैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं ये बताते हैं। जैसे यहाँ पास सब कंप्यूटर खोलेंगे, कंप्यूटर खुल जाएगा तो उसकी फर्स्ट स्क्रीन जो दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, और डेस्कटॉप में एक नीचे पट्टी होती है, नीचे उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार में ही क्या होता है, ये जैसे लोगो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये लोगो को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम स्टार्ट बोलते हैं या मेनू भी बोल सकते हो। इसके अंदर सारे ऐप्स इसी में होते हैं। इस ऐप्स के अंदर इसको जब क्लिक करेंगे तो सारे ऐप्स खुल के आते हैं। तो बाएं यहाँ पास राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पास जब ये पावर बटन दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, पावर बटन। ये पावर बटन है, इस पावर बटन को जब प्रेस करेंगे तो रिस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप वगैरह दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शट डाउन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी होती है, जैसे आप कीबोर्ड से एक अल्ट की होती है, उसके साथ फंक्शन की F4 दबा देंगे और इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आज का मेरा वीडियो यही समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी हो इसके बाद मेरा अगला वीडियो जब आएगा उसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के टाइप्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।